नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करता हूं आपका पुनः इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गुड नाइट विद लाइफ सिटीज। जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको यानी मैं आदित्य झा आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जिसे अगर हम और आप अपने जिंदगी में परोसें या पिरोहें तो हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, उसी के साथ चलिए आज की कहानी आरंभ करते हैं। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, वो कहानी है एक आर्ट गैलरी की। जी हाँ, ये आर्ट गैलरी बहुत बड़ी गैलरी थी। इस आर्ट गैलरी ने एक बार एक कॉन्टेस्ट रखा। उस कॉन्टेस्ट में इस आर्ट गैलरी ने यह कहा कि जो भी पेंटर या जो भी व्यक्ति शांति के प्रतीक का एक पेंटिंग बनाएगा दोस्तों, उसे $1 मिलियन मिलेगा। $1 मिलियन दोस्तों मजाक की बात नहीं होती है, 60 करोड़ रुपए होते हैं $1 मिलियन। जी हाँ, तो इस कंटेस्ट में कहा गया कि जो भी व्यक्ति, जो भी पेंटर शांति के प्रतीक की पेंटिंग की चित्र को बनाएगा उसे $1 मिलियन मिलेंगे दोस्तों। सभी लग गए। ना जाने कितने एंट्रीज आए होंगे उनके पास। 1 लाख के बाद 10,000 हुआ, 10,000 के बाद 1,000 हुआ और फाइनली आर्ट गैलरी के बहुत धुरंधर पेंटरों ने 100 ऐसी पेंटिंग्स थी जिसे उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इसे हम अपनी गैलरी में जरूर दिखाएंगे। ओके, वो दिन आ गया था दोस्तों जब वो एक पेंटिंग जो शांति का प्रतीक है सबके समक्ष, पूरी दुनिया के समक्ष आने वाला था। अब कई पेंटर तो थे ही थे उसमें, लेकिन बहुत बड़े मीडिया कर्मी भी थे। अरे उन्हें भी जानना था कि ऐसा कौन सा पेंटर है जिसने शांति का इतना अच्छा प्रतीक बनाया है कि उसे 7 करोड़ रुपए मिल गए दोस्तों, $1 मिलियन मिल गए उन्हें। खैर, बहुत एग्जीबिशन लगे हुए थे। एग्जीबिशन में वो 100 पेंटिंग्स वहां पे लगी हुई थी, पर 2 ऐसी पेंटिंग थी दोस्तों जहां पर बहुत भीड़ थी। बड़े बड़े लोग, धुरंधर लोग इस 2 पेंटिंग को निहार रहे थे। वो 2 पेंटिंग्स कौन सी थी? पहली पेंटिंग थी दोस्तों एक सूर्य उदय की। जी हाँ, एक सूर्य उदय की, जहां सूर्य उदय हो रहा है, पीछे पहाड़ हैं, पंछी ऊपर से जा रहे हैं और सूर्य उदय हो रहा है। और वो बड़ी प्यारी सी चित्र थी। ऐसी चित्र थी जिसे देखकर लोग सिर्फ यही कहते कि काश ऐसा दिन आए। ये वही चित्र थी जिसे लोग सपने में सोचते थे। दूसरी पेंटिंग दोस्तों एक ऐसी पेंटिंग थी जहां पर एक चंद्रमा है, नीचे रिवर है, पानी है और तारे हैं। उस पेंटिंग की खास बात यह थी कि आप चंद्रमा को ऊपर नहीं बल्कि नीचे देख रहे थे। कैसे? वो चंद्रमा इतने स्पष्ट दिख रहा था उस रिवर में, उस नदी में, कि लोग मंत्रमुग्ध हो रहे थे। अब लोगों को लगा कि इन्हीं दोनों में से कोई एक पेंटिंग है जो जीतेगी। सब बैठे और आर्ट गैलरी के जो लोग थे उन्होंने तय कर लिया था कि भाई उनकी पेंटिंग कौन सी होने वाली है, और इसीलिए उस पेंटिंग को उन्होंने एक बड़े से पर्दे के पीछे लगा दिया। समय आया, 3, 2, 1 और वो पेंटिंग है। और सब चकित रह गए। सब एक दूसरे को 2 मिनट के लिए देखते रह गए कि क्या कहीं इन आर्ट गैलरी वाले लोगों से गलती तो नहीं हो गई। ये किसे शांति के प्रतीक का पेंटिंग बता रहे हैं भाई? ये शांति का प्रतीक थोड़ी हो सकता है। कुछ बड़े धुरंधर पेंटर्स लोग गए और उनसे कहा कि जी गलती से आपने गलत पेंटिंग, हड़बड़ी में आपने गलत पेंटिंग तो नहीं लगा दी, ये शांति का प्रतीक? कैसी बात कर रहे हैं आप? और आर्ट गैलरी के लोगों ने कहा जी नहीं, ये बिल्कुल ही सही पेंटिंग है जो मैंने चुना है। ठीक है, सबने पूछा लेकिन ये हो कैसे सकता है? अरे ये पेंटिंग तो एक ऐसी पेंटिंग है, एक ऐसी चित्र है जहां पर ना जाने कितने लोग, कितने पेड़ खत्म हो रहे हैं। आप इस पेंटिंग को देखें। और पेंटरों ने उनसे कहा कि ये कैसी बात कर रहे हैं साहब आप? ये पेंटिंग, अरे ये पेंटिंग आप देखिए तो, इस पेंटिंग में कहीं पेड़ उड़ रहा है तो कहीं कुछ उड़ रहा है, तूफान आया है, बिजली कड़क रही है, और आप कहते हैं कि ये पेंटिंग शांति का प्रतीक है। कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने बड़े आर्ट गैलरी के मालिक होकर आप ये इतनी छोटी बात कैसे कर सकते हैं साहब? और उस आर्ट गैलरी के मालिक ने कहा बहुत अच्छी बात है,
बहुत अच्छी बात है कि आपने इस तूफान को देखा, बहुत अच्छी बात है कि आपने देखा कि वहां पेड़ गिर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने घर को देखा जो तहस महस हो चुका है। लेकिन जरा जरा और गौर से देखिए, इस पेंटिंग को जरा गौर से देखिए, थोड़े पास से देखिए, थोड़े नजदीक से देखिए। वहां पे आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखेगा जो उसी घर के खिड़की पर खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। और दोस्तों, इसीलिए वो पेंटिंग शांति का सबसे बड़ा प्रतीक बना और उसने $1 मिलियन जीता, 7 करोड़ रुपए उसने जीते। क्यों? उस बड़े विख्यात पेंटर ने बताया कि ना जाने उसके आसपास तो तूफान था, लेकिन उसके अंदर शांति थी दोस्तों। उस तूफान को देखकर भी वो मुस्कुरा रहा था। और दोस्तों, इस कहानी का सीख यही है कि हमारे जीवन में ना जाने कितने बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं जहां पर हम अपने आपा खो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है दोस्तों, क्योंकि हमारे आसपास की वातावरण ऐसी है। हम आपा खो बैठते हैं, हम गुस्सा आ जाते हैं, हम किसी को बुरा भला कह देते हैं। लेकिन हर वो व्यक्ति जो वो नहीं कहता और जो अंदर में शांत है दोस्तों, जिसे बाहर के वातावरण से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, जो अंदर में शांत है, वही है दोस्तों शांति का सबसे बड़ा प्रतीक। और एक ऐसा व्यक्ति जो अंदर में शांत हो, ना जाने कैसी भी क्यों परिस्थितियां ना आए, वही है सबसे बड़ा शांति का माध्यम और शांति का प्रतीक। धन्यवाद दोस्तों। तो कुछ समझ में आया दोस्तों? रहेंगे आप और हम शांत, प्रॉमिस? तो चलिए, आई होप कि आपको मेरे इस स्टोरी से कुछ समझ में आया। होप यू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस स्टोरी एंड कीप वॉचिंग गुड नाइट लाइव सिटीज़ और मेरे साथ आदित्य झा के साथ, और देखते रहिए हर रात 9 बजे। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे बताइए, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मुझे बताइए कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ शुभ रात्रि। धन्यवाद।